हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था चैलेंज टूर्नामेंट। ये लास्ट टॉपिक है टूर्नामेंट वाली सीरीज का। हमने इससे पहले सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट, नॉकआउट के जितने भी टाइप थे यानी नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, सभी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। ये लास्ट टॉपिक आज हम करने वाले हैं चैलेंज टूर्नामेंट के ऊपर। तो चैलेंज टूर्नामेंट क्या होता है, इसका फिक्सचर कैसे बनाया जाता है, सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो चैलेंज टूर्नामेंट देखिए क्या होता है। जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट के अंदर खिलाड़ी एक दूसरे खिलाड़ियों को चैलेंज करते हैं अपनी रैंकिंग को अच्छा करने के लिए। इस तरह के जो टूर्नामेंट होते हैं ये ज्यादातर जो इंडिविजुअल गेम होती है, ड्यूअल गेम होती है, जैसे बैडमिंटन है, टेबल टेनिस, टेनिस, रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो, स्क्वैश एटसेट्रा, इस तरह की जो भी गेम होती है इसमें चैलेंज टूर्नामेंट करवाए जाते हैं। खिलाड़ी जो है वो दूसरे खिलाड़ियों को अपना रैंक जो है वो बेहतर करने के लिए, सुधारने के लिए एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, और जो खिलाड़ी जीतता है वो फिर अगली रैंक उसको मिल जाती है। तो इस तरह से ये चैलेंज टूर्नामेंट चलते हैं। तो आगे हम इसको समझेंगे अच्छे से, क्या क्या चीजें इसमें होती है, कितने टाइप के ये होते हैं। और इस तरह के टूर्नामेंट में कोई भी फिक्स्ड शेड्यूल नहीं रहता है, और इस तरह के टूर्नामेंट हेल्प करते हैं एक अच्छे प्लेयर को, बेस्ट प्लेयर को सिलेक्ट करने में, इंडिविजुअल और ड्यूअल गेम के अंदर। तो इस तरह के टूर्नामेंट जो करवाए जाते हैं वो दो तरह से करवाए जाते हैं। एक लैडर टाइप होते हैं और दूसरे पिरामिड टाइप होते हैं। लैडर टाइप के अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर जो फिक्सचर बनता है इस तरह से एक लैडर की फॉर्म में बनता है। जो लैडर टाइप टूर्नामेंट करवाने के लिए खिलाड़ियों को सबसे पहले तो उनको एक कार्ड दिए जाते हैं। लगभग ताश के पत्तों के जितने कार्ड होते हैं वो कार्ड उनको दिए जाते हैं, उनके नाम इस पे लिखे जाते हैं और उनको एक क्रम में लगाया जाता है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और किस तरह से ये क्रम उनको लगाए दिए जाते हैं, ये रैंकिंग उनको पहले, उनको जिस क्रम में ये कार्ड लगाए जाते हैं वो उनकी जो पहले की परफॉर्मेंस होती है उसके आधार पर ये लगाए जाते हैं। अगर कोई नया खिलाड़ी है, उसकी पहले की जो परफॉर्मेंस है वो पता नहीं होती है, तो वो लॉटरी मेथड के द्वारा ये उस क्रम में लगाए जाते हैं, लॉटरी डालकर लगाए जाते हैं। लेकिन अगर खिलाड़ियों की पहले की परफॉर्मेंस पता है, उनके पहले की अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उनको ये क्रम दिया जाता है, और उसके बाद खिलाड़ी जो है वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं अपना रैंकिंग को अच्छा करने के लिए। अब मान लीजिए जैसे जी अगर पी को चैलेंज करता है और पी अगर यहाँ पर हार जाता है, जी जीत जाता है, तो जी यहाँ पर ऊपर की रैंकिंग में आ जाएगा पी की जगह पर, और पी यहाँ पर जी की जगह पर आ जाएगा। और इसको खेलने के कुछ नियम रहते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये टूर्नामेंट करवाए जाते हैं ये एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर उनको पूरा करना होता है। यानी कि अगर यहाँ पर जी जो है वो पी को चैलेंज करता है, तो यहाँ पर 2 दिन के अंदर ये मैच होना चाहिए। 2 दिन का यहाँ पर टाइम रहता है। 2 दिन के अंदर पी को यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा, पी को यहाँ मैच खेलना पड़ेगा जी के साथ। पी जो है वो यहाँ पर मना नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है, 2 दिन के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, कोई भी मैच नहीं खेलता है, तो पी को हारा हुआ माना जाएगा और यहाँ पर जी की जगह आ जाएगा और जी यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। और एक चीज इसमें ध्यान रखना कि जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने से ऊपर यहाँ पर 2 रैंक तक ही वो एक दूसरे खिलाड़ी को चैलेंज कर सकते हैं। जी जो है वो एल को चैलेंज नहीं कर सकता, एस को, ए को, इनको चैलेंज नहीं कर सकता है। वो अपने से ऊपर 2 खिलाड़ियों तक ही वो चैलेंज कर सकता है। उसी तरीके से एल यहाँ पर एस को और ए को चैलेंज कर सकता है, एस जो है वो ए को चैलेंज कर सकता है नंबर 1 पर आने के लिए। और इसी तरह से ये सारे जो है वो अपने से ऊपर 2 रैंक तक के खिलाड़ियों को चैलेंज कर सकता है। ई यहाँ पर जी और पी को चैलेंज कर सकता है, पी बी और एल को चैलेंज कर सकता है। इसी तरह से ये चैलेंज टूर्नामेंट चलते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए पी यहाँ पर बी को चैलेंज करता है या फिर एल को चैलेंज करता है, मान लीजिए बी को पी ने चैलेंज कर लिया है, और अगर यहाँ पर पी जीत जाता है तब तो वो ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर हार जाता है तो वो अपनी ही जगह पर बना रहेगा। तो ये आपने याद रखना है इसमें। तो यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, आप इनको आराम से भी पढ़ सकते हैं। और हारने के बाद यहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा।
अगर वो हार जाते हैं कोई खिलाड़ी तो उनको वो हार जो है वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है और उनका यहाँ पर रैंकिंग बदल जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर खिलाड़ी अपनी रैंकिंग को बेहतर करने के लिए एक दूसरे खिलाड़ी को चैलेंज करते रहेंगे और एक स्टेप ऊपर चलते रहेंगे। भी खिलाड़ी एंड में सबसे ऊपर रहेगा इस लैडर में तो वो यहाँ पर नंबर 1 रैंकिंग उसको दी जाती है। के बाद देखिए जो पिरामिड टाइप टूर्नामेंट होते हैं वो क्या होते हैं। पिरामिड टाइप जो होता है वो लैडर टाइप का ही एडवांस फॉर्म होता है। इस तरह के टूर्नामेंट में स्लैब होती है। एक स्लैब के अंदर जो खिलाड़ी रहते हैं उनको अपनी स्लैब के सभी खिलाड़ियों को हराकर अगली स्लैब में जाना होता है। इसमें देखिए आगे 2 तरह के टूर्नामेंट होते हैं, एक किंग्स टूर्नामेंट और कोप वेब टूर्नामेंट होते हैं। अब किंग्स और कोप वेब टूर्नामेंट में देखिए इस तरह का एक फिक्चर इनमें बनते हैं। किंग टूर्नामेंट के अंदर इस तरह का एक पिरामिड बनता है, एक ट्रायंगल शेप में देखिए, और एक स्लैब में खिलाड़ियों को इस तरह से रखा जाता है और एक स्लैब के अंदर कितने खिलाड़ी होंगे वो उस खेल से रिलेटेड, जिस भी खेल का यहाँ पर चैलेंज मैच हो रहा है तो उस खेल से रिलेटेड जो भी फेडरेशन रहेगी, यानी बैडमिंटन से रिलेटेड है तो जो भी इससे रिलेटेड फेडरेशन है वो यहाँ पर ये डिसाइड करती है उस जिन भी मैचों का चैलेंज टूर्नामेंट चलता है उन्हीं की जो फेडरेशन रहती है उनसे रिलेटेड, तो उसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पर ये मैच चैलेंज टूर्नामेंट करवाए जाते हैं। इसमें भी देखिए सबसे पहले इन स्लैब्स के अंदर जो इनको ये इस क्रम में रखा गया है, इनको भी इनके जो पहले के प्रदर्शन होते हैं तो उसके ही अकॉर्डिंग उनको इस तरह से एक स्लैब के अंदर रखा जाता है। जो देखिए अगर मान लीजिए एक स्लैब के अंदर जो भी खिलाड़ी है उनका पहले का प्रदर्शन जो रहा होगा वो लगभग बराबर ही रहा होगा, इसलिए उनको एक स्लैब में रखा जाता है। और इसी तरह से इनको देखिए सभी को स्लैब दी गई है और खिलाड़ी जो है वो अब अपनी रैंकिंग को सुधारने के लिए उनको ऊपर की स्लैब में जाना होगा। इसके लिए उनको क्या करना होता है, सबसे पहले तो अपने ही स्लैब के सभी खिलाड़ियों को हराना होता है और उसके बाद ऊपर की स्लैब के किसी एक खिलाड़ी को वो चैलेंज करेगा। तो उसके बाद फिर अगर वो खिलाड़ी जीत जाता है ये चैलेंज तब वो ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज वो वहीं का वहीं बना रहेगा। अब मान लीजिए ये खिलाड़ी जो है वो ऊपर की स्लैब में जाना चाहता है तो सबसे पहले उसको इन सभी खिलाड़ियों को हराना पड़ेगा। उसके बाद वो ऊपर के किसी खिलाड़ी को चैलेंज करेगा, अगर वो जीतता है तब वो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर जो हार जाएगा वो नीचे की स्लैब में आ जाएगा। तो इसी तरह से क्रम बाय क्रम यहाँ पर जीतते हुए खिलाड़ी वो ऊपर चले जाते हैं। जो भी यहाँ एंड में बचता है उसको यहाँ पर किंग बोला जाएगा, तो इसलिए इसको किंग टूर्नामेंट बोला जाता है। तो इस तरह से पिरामिड की फॉर्म में ये होते हैं। और कोप वेब टूर्नामेंट में देखिए एक मकड़ी के जाल की तरह आपको ये फिक्चर दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए अपने एक चक्कर के अंदर कुछ यहाँ पर खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें ये जो डॉट डॉट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये यहाँ पर खिलाड़ियों को डिनोट किया गया है। तो पहले जो है खिलाड़ी क्या करेंगे, अपनी ही स्लैब के सारे खिलाड़ियों को उनको हराना पड़ेगा और उसके बाद फिर वो अगले चक्कर में चले जाएंगे, फिर उन सबको हरा के फिर जो यहाँ पर एंड में सबसे सेंटर में बचता है तो वो उसको नंबर 1 रैंकिंग दी जाती है। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें समझने के लिए। और पिरामिड टाइप टूर्नामेंट को फनल टूर्नामेंट भी बोला जाता है, ये भी याद रखना फनल टूर्नामेंट, क्योंकि इसमें खिलाड़ियों की कम्युलेटिव एक्टिविटी देखी जाती है, संचय क्षमता जो है वो देखी जाती है, इसीलिए इसको फनल टूर्नामेंट भी बोला जाता है। ये छोटा सा टॉपिक चैलेंज टूर्नामेंट का हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ टूर्नामेंट का भी हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो जाती है पूरी सीरीज। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी होती है तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर भी इन सब आईडीज के द्वारा जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें। आने वाली जो भी नई वीडियो होगी उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी सारी नई वीडियो है उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।